बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मैं इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पे एक पहले भी सेगमेंट कर चुका हूं और आजकल जो स्टॉक मार्केट जैसे बिहेव कर रही है वो बाइस से खुशी भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया में, और आम आदमी के लिए वो तशवीश का बायस भी है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस स्टेज पे। कहीं ये बबल बस तो नहीं हो जाएगा या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, जैसे अक्सर कुछ अरसे बाद खबरें आती हैं लोग सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए। तो मैंने इस दफा जो थोड़ा सा सेगमेंट चेंज किया है वो ये किया है कि जाहिद लतीफ खान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कि मैंने उन दोस्तों को रिक्वेस्ट की है जिनमें एक शेरदिल इस्माइल साहब हैं जो कि इंट्रोडक्टरी ब्रोकर हैं, और दूसरे समर अब्बास साहब हैं जो कि डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद में जो ब्रांच है उसको लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। और ये दोनों बेसिकली लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में आए और इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये राइट टाइम है स्टॉक मार्केट में एंट्री का, और अगर हम एंट्री करते हैं तो क्या चांसेस हैं। अभी जो आज इंडेक्स है जो इसने 61,000 को क्रॉस किया, और इसको ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये क्या देखते हैं कि बाय बजट कहां तक ये फिगर इंडेक्स जा सकता है। वेलकम शेरदिल एंड समर अब्बास। सबसे पहले समर अब्बास, आप डीएचए फेज 2 में बैठते हैं, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारा चलता है कि यार ये देखी मरवान आ नहीं, तो इसके ऊपर आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। अच्छा जी, देखें, जब भी कोई बंदा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आता है तो डेफिनेटली फिर वो जब मीडिया के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ वगैरह चल रही होती है या फिर एवरीडे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसका बूम होता है, तो वो जब मीडिया हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से आता है तो वो इर्द गिर्द से न्यूज़ सुन के आता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या चल रहा है। अभी हम बेसिकली जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है या उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो बेसिकली वो इन्वेस्ट अपनी लेके आते हैं अपने जो है जो स्टॉक मार्केट चल रही होती है उसकी न्यूज़ की बेस पे। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो बेसिकली हम टू फैक्टर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को देखने के। एक तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के फंडामेंटल्स होते हैं और दूसरा है टेक्निकल होते हैं। तो फंडामेंटली हम देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, और इसके अलावा बहुत सी जो इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई हैं उसकी भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि हमें इंडिकेट कर रही हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हमें आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है टेक्निकल। टेक्निकली हम इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ गया है, जो लोगों को एक किस्म का डरा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम एंट्री डालेंगे तो हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए या नीचे आने के चांसेस हो। तो अब ये लोगों पे या इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि उनका होमवर्क क्या है, वो किस बेस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना चाह रहे हैं। शेरदिल जी समर ने जैसे बताया, जी ठीक है, आपको क्या लगता है दिस इज द राइट टाइम फॉर एंट्री और नॉट। अच्छा, देखिए जी, जो समर ने पहले बोला कि हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर जा चुका है, इसकी बात कोई शक नहीं है। हमारा इंडेक्स पहले था 40,000 42 43 44,000 पे ट्रेड करा था और अब 60 61,000 62,000 तक जा चुका है। तो ये जो इंडेक्स का इसने हाई बनाई ये काफी हाई है, और हमारा इससे पहले 2017 में हाई लगा था 53 या 52,000 पॉइंट्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब बात ये जाहिर सी बात है, आपको इंडेक्स जो इतना ऊपर जा चुका है तो लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉशियस होंगे एंट्री लेने से पहले। लेकिन देखिए, इसमें आपको एक चीज देखनी चाहिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक मार्केट है, वो एक जो एसेट वैल्यू है ना जी, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट क्लास है कि जहां जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको पहले ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है। हाई रिस्क का ये मतलब कि नुकसान के ज्यादा चांसेस है और रिवॉर्ड उसका ऑपोजिट साइड प्रॉफिट के भी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें कि लेना चाहिए एंट्री या नहीं, उसमें आपको ना कोई फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जो नई हुकूमत रजीम अभी चल रही है, उनने SIFC इंट्रोड्यूस करवाया।
जिस तरह आप सबको पता होगा SIFC के तहत काफी सारी इनने प्लान्स बनाए जिसके तहत हमारे पाकिस्तान में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ये फायदा होगा कि पाकिस्तान के जो पहले एक बड़ा मसला था हमारे रिजर्व्स का, फॉरेन रिजर्व्स का, वो कम थे, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, उसकी वजह से ये रिवर्सल हो जाएगा। उसके ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, उस पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से मार्केट ऊपर गई। फर्स्ट रीजन। इवन सॉरी जी अगर जी FDI नहीं आई फिर, सर देखिए FDI क्योंकि MOU तो अभी 2 दिन पहले यूएई ने भी साइन किया 25 बिलियन का। बिल्कुल। इससे पहले सऊदी शेख ने भी साइन किया था कि जी हम अपनी ऑयल रिग लेकर आ रहे हैं बिल्कुल ग्वादर में, जी। तो वो तो मेटेरियलाइज नहीं हुई। सर इन चीजों को मटेरियलाइज होने पे ना टाइम लगता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक चीजें नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिक चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक चीजें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वाली चीजें होती हैं जिनको टाइम लगता है मटेरियलाइज होने में, उसका इफेक्ट आने में। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों ने गलत पॉलिसीज दी, उसका जो इफेक्ट है वो आज हम फेस कर रहे हैं, वो उनके टाइम पे नहीं कर रहे थे। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, इट टेक्स टाइम। पहली बात। दूसरी बात ये आप देखें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, 22% है। और इंटरेस्ट रेट हाई इसलिए किया था क्योंकि इन्फ्लेशन काबू नहीं हो रही थी। अब जब हम CPI नंबर्स देखते हैं हमें नजर आता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी कुछ हद तक नीचे आ रही है। तो अभी हम ये भी एजुकेटेड गेस कर सकते हैं, और काफी सारे एनालिस्ट ने भी ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से स्टेट बैंक कम करेगा। जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो ये एक और मजीद पॉजिटिव फैक्टर होगा। अभी तक उसका चीज प्राइस नहीं। वो तो चांस है कि अभी ये जो नेक्स्ट मीटिंग होगी बिल्कुल उसमें 1.5-2% शायद कम कर। बिल्कुल वो हमने टी बिल का जो ऑप्शन होता है उससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि नीचे आ सकता है। जो इसका नीचे आने से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा और यही पॉजिटिव सेंटीमेंट कैरी फॉरवर्ड होगा और इसी से मार्केट ऊपर हो जाएगी। तो ये आपका FDI हो गया जो आपके इसके थ्रू आना है, SIFC के थ्रू। इंटरेस्ट रेट कम होना है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, और जो हुकूमत ने, जिस तरह समर ने बोला पहले कि वो इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटीज बनाई, तो उनका जो हमें रिजल्ट है इंशाल्लाह वो हमें 6 महीने में, 1 साल तक नजर आना है। और आगे आने वाले टाइम पे इलेक्शन भी आ रहा है। इन चीजों की वजह से जो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है ना, वो कैपिटल मार्केट को किल कर देती है। इट्स अ बिग किलर फॉर द कैपिटल मार्केट। और अगर अभी इलेक्शन डिले हो गए जैसे पिछले 3-4 दिन से बातचीत चल रही है, कोई शक नहीं, लेकिन देखिए ये चीजें तो होती है तो किसी को भी नहीं है रिस्क का। ये तो आपको एक हल्का सा रिस्क लेना पड़ता है, और आप जब रिस्क लेते हैं उसमें आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, डेडिकेटेड लोगों के साथ करें, अपनी एजुकेशन आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के अंदर पाँव रख रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आप सेफ और सिक्योर खेलेंगे। समर, आपको क्या प्रॉब्लम फेस आते हैं जब कोई क्लाइंट आता है DHA2 में आपके पास अकाउंट ओपन करने के लिए, वो किन तहफुजात का इजहार करता है? सबसे पहले तो मैं जी आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लोग जानते ही नहीं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होता है, जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो एक फ्रॉडुलेंट कंटेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का एक इदारा है जिसने डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज को जो है लाइसेंस किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करवाएं लोगों की। तो लैक ऑफ जो इसको क्या कह सकते हैं नॉलेज स्टॉक एक्सचेंज का, जो उनको बेसिकली सवाल ये करने में मजबूर करता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है फ्रॉड है या इसमें जो पैसे डूब जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली जो कंपनी भी, जिस कंपनी के भी आप शेयर्स बाय करते हैं, आप उस कंपनी के उतने शेयर्स के हिस्सेदार हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज ट्रेड हो रही हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज ट्रेड हो रही हैं बेसिकली वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर करती हैं और प्रॉफिट के रिजल्ट अनाउंस करती हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को चलने के लिए किसी न्यूज़ की ज़रूरत होती है, और स्टॉक एक्सचेंज को गिनने के लिए किसी र्यूमर की ज़रूरत होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो न्यूज़ या खबरें इकोनॉमी के हवाले से आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। अभी आपने शेरदिल साहब से इलेक्शन का जिक्र किया है, तो देखें इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो सर्टेन कंडीशंस की तरफ जा रही है। अभी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन डिले होते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। हो सकता है उस बेस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो इंडेक्स वो नीचे है, वो स्टॉक एक्सचेंज जो है नीचे गिरे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक एक्सचेंज के नीचे गिरना एक गुड साइन नहीं है। वो हो सकता है इन्वेस्टर जो नए आने वाले हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि जिस तरह SIFC का एक जिक्र किया उसके नीचे मतलब डिफरेंट सेक्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के, और जब भी कोई बंदे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करने आते हैं तो हम उनको डिफरेंट जो है ना सेक्टर्स बताते हैं, क्योंकि हमारी कंप्लाइंस ही नहीं है कि हम उनको बता सकें कि फ़लाँ शेयर ले लें या ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा।
बेसिकली हम आगाह कर सकते हैं जो सेक्टर्स गुड न्यूज़ वाले होते हैं या जिनके ऊपर बैड न्यूज़ आती है या sectors, जिन कंपनीज ने अच्छा डिविडेंड बोनस दिया है बिल्कुल आप उनके बारे में इन्फॉर्म कर बता देते सकते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल पॉजिटिव मतलब साइन है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर नीचे आता देखते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी जो है उसके लिए एक बेस्ट साइन है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। इसके अलावा बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स डॉलर में आती हैं, डॉलर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिस तरह आपका आईटी सेक्टर है, ये हमें प्रेशर में लग रहा है। ये जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, डॉलर नीचे आ रहा था, तो आईटी सेक्टर आपका जो है वो नीचे डाउन हो रहा था। क्यों? क्योंकि डॉलर डाउन हो रहा था इकोनॉमी में और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी। अभी आईटी की एक न्यूज़ ये आई जो आपके केयर टेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आईटी के अंदर पर एनम 2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक रोड मैप दिया कि हम इसको अगले 2 साल के अंदर 10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जिस न्यूज़ की बेस पे आपकी आईटी के सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने चलना होता है न्यूज़ की बेस पे, क्योंकि ये एक फ्रेजाइल मार्केट है पाकिस्तान की, जो छोटी सी न्यूज़ से भी आप यूँ समझे कि वो जो है ना ऊपर मूव कर जाता है। हालांकि ये टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट को न्यूज के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए टेक्निकली। सर आपको पहले मैंने इस बात का जवाब दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज को 2 फैक्टर्स चला रहे होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। बाज़ औक़ात आपकी फंडामेंटल न्यूज़ बहुत अच्छी होती है कि टेक्निकल इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही होती है, और बाज़ औक़ात कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप टेक्निकली देखते हैं। आप 30 जून 2024 तक इंडेक्स क्या देख रहे हैं? सर अगर तो टेक्निकल देखा जाए तो इंडेक्स एक दफ़ा करेक्शन ले सकता है। अगर फंडामेंटल देखा जाए इकोनॉमिक लिहाज से या पॉलिटिकल लिहाज से, तो मेरे ख्याल से मैं इंडेक्स को 68,000 से 75,000 देखता हूँ। शेरदिल, सेम क्वेश्चन। सर देखिए इसके पीछे ना जो वजूहात है, पहली बात मैं थोड़ा सा एक बात को दोहराना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट ना 3 चीजों की वजह से चलती है। टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं और उसके बाद सेंटिमेंट भी होता है। सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, आपकी मीडिया आउटलेट्स जो होती है, आपकी जो न्यूज़ होती है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस होती है, उनके ऊपर आपके सेंटिमेंट क्रिएट। अभी देखें हमारी इकोनॉमी के जो नंबर्स है वो इतने पॉजिटिव नहीं है। अभी तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आया, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतों में कोई ज्यादा कमी नहीं हुई, लेकिन आज उम्मीद है शायद कोई कम नहीं आज हो। उम्मीद है, लेकिन सेंटिमेंट्स लेकिन अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो इन्वेस्टर होता है ना वो इकोनॉमी को फोरकास्ट करता है। इट्स स्टॉक मार्केट इज अ फोरकास्ट ऑफ द इकोनॉमी। जबकि वैसे पाकिस्तान में जो माहौल है ना, इकोनॉमी को बहुत ड्राई सब्जेक्ट लिया जाता है बिल्कुल। और हर बंदा इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। सर वो बात हमारी एजुकेशन से लेने की है। देखिए आप अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड अकाउंट्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारी आबादी इतनी बड़ी और हमारे सिर्फ 3 लाख रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी जो क्लाइंट बेस है वो बहुत छोटी है। पॉजिटिव ये साइड है कि इमेजिन करें कल को 5-10% भी और मजीद लोग इस पर आते हैं तो कितना पॉजिटिव आपको एक नजर आ सकता है इसका बेनिफिट फॉर द क्लाइंट्स हु आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और इकोनॉमी के लिए। तो आपका जो सवाल था कि स्टॉक मार्केट 30 जून तक कहाँ, सर देखिए ये आप इसके ऊपर अगर हम अपनी कैलकुलेशन से चलें और अगर हम ये मद्देनजर रखें कि ये सारी चीज़ें SIFC है, FDI है, डॉलर के नीचे आना है, टैक्स कलेक्शन है, रेमिटेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें देखें तो सर बिल्कुल हम स्टॉक मार्केट पॉजिटिव हैं कि ऊपर जानी है। लेकिन आप ये चीज़ भी याद रखें, काफ़ी सारे क्लाइंट्स और काफ़ी सारे लोग जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी मार्केट दुनिया की डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा ऊपर नीचे होकर जाती है ऊपर, क्योंकि ये एक मार्केट एक बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल में पीक भी आता है, बिजनेस साइकिल में बॉटम भी आता है। जब तक वो चीज़ नीचे नहीं जाएगी वो ऊपर नहीं जा सकती। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा जी जरूर। ये शेरदिल साहब ने भी एक जो बात बताई है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जाती है तो डेफिनेटली नीचे आती है, तो उसको हम हमारी ज़बान में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट करेक्शन लेती है। लोगों का अब यही ख्याल है कि स्टॉक एक्सचेंज जितनी ऊपर जा चुकी है, ये हो सकता है कुछ इंडेक्सेस का करेक्शन ले सकता है। ऐसा बिल्कुल है, करेक्शन ड्यू है, लेकिन आप पिछले एक वीक से देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ना डेली बेसिस पे खुद को सेल्फ करेक्ट कर रही है। 800 पॉइंट 1000 पॉइंट बढ़ती है, 400-500 पॉइंट नीचे आ जाती है, फिर नीचे क्लोज होती है। तो इसका मतलब है कि हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सेल्फ करेक्ट भी खुद को कर रही है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि सेंटिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, तो बेसिकली जो आपके पॉजिटिव फंडामेंटल्स होते हैं वही सेंटिमेंट बना रहे होते हैं। आपकी जो मीडिया है या आपके जो ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, ये सारी की सारी उन फंडामेंटल्स को ही पॉजिटिवली सेंटिमेंट कर रही होती हैं।
जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को वो एज अ पॉजिटिव गेन कर रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है। और इंशाल्लाह हम अगर इसी तरह जो इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी है, या जिस तरह वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए हैं, अगर वो अपने टाइमली हो जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जा सकती है। करेक्शन ड्यू है और इंशाल्लाह करेक्शन के बाद वो जरूर जाएगी। थैंक यू वेरी मच समर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। डियर व्यूअर्स, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे ये उम्मीद है कि आप क्वेश्चन ज़रूर करेंगे समर साहब से और शेख दिल साहब से, और कुछ टाइम के बाद हम इनका एनालिसिस को एवेल्युएट करेंगे कि इन जवानों का जो एनालिसिस था वो कितना ठीक है। बट बीइंग ए एनालिस्ट मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन ठीक है और हमें इसमें एंटर होना चाहिए। अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं और इट्स अ कैपिटल मार्केट और ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। बट एक चीज़ आपने इसमें ख्याल करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला बंदा इसमें बिल्कुल मत आए। आप इसको लॉन्ग टर्म से मुराद मिनिमम 1 साल 2 साल का प्लान करके आप इसमें आए तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स, अच्छे बोनसेस, अच्छे डिविडेंड देगी। थैंक यू वेरी मच।